हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जैसे पिछली बार मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि एक टीम मेंबर की, एक सर्विस पर्सन की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उसमें मैंने 3 टॉपिक्स बताए थे आपको: एटीट्यूड और डिसिप्लिन और कर्टेसी। एटीट्यूड के बारे में मैंने पिछली वीडियोस में बताया था और आज मैं जो डिस्कस करूँगा वो है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। और कहते हैं ना कि जिस तरीके से, ये मेरा अपना विचार है कि जिस तरीके से शीशे की अलमारी में कोई भी सामान रखने से उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, ठीक उसी तरीके से एक इंसान की खूबसूरती वो जो डिसिप्लिन में रहने से बढ़ती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि डिसिप्लिन के बारे में। वैसे डिसिप्लिन 2 तरीके से होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला फिज़िकल डिसिप्लिन और दूसरा मेंटल डिसिप्लिन। फिज़िकल डिसिप्लिन में क्या क्या आता है? हमारा आता है आपका हमारी ग्रूमिंग और हमारा जो है फिज़िकल कंडक्ट, हमारा बात करने का तरीका और ये सारी चीज़ें, हमारी ग्रूमिंग कैसे है, हम दिखते कैसे हैं, और हमारा पहनावा भी डिसिप्लिन में ही आता है। और दूसरा जो है मतलब कि फॉर्मल या नॉन फॉर्मल, किस तरीके से हम अपने कपड़े को चूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सारे डिसिप्लिन के अंदर में प्रोफेशनल दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। और उसके बाद आता है मेंटल में हमारी सिंसियरिटी, हमारे ऑनेस्टी और आपका प्रिजर्वेंस, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे मेंटल डिसिप्लिन में आता है। तो जितना अच्छा, अगर हम ईमानदार हैं, हम टाइम वैल्यू को समझते हैं और ये सारी चीज़ें, टाइम को ड्यूटी से टाइम पे जाना और टाइम को वैल्यू देना और हमेशा अपने काम के प्रति बहुत ही सचेत रहना, ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन के अंदर में आती है, जो कि हर किसी को भाती है। कुछ ऐसे आज मैं कुछ टॉपिक्स में आपको बताऊंगा जो कि हम गलती करने से या इनडिसिप्लिन में होने से हम बच सकते हैं। तो वो पॉइंट्स मैं आपको आज डिस्कस करूंगा। देखिए, डिसिप्लिन में हर कोई रहना चाहता है और हर कोई बॉस, हर कोई सीनियर हमारा डिसिप्लिन हम में रहना पसंद, रहते हुए देखना चाहता है। तो ऐसे में हमें कुछ ऐसी बातें मैं बता रहा हूँ आपको जिससे कि हम इनडिसिप्लिन में ना जा सकें और हम डिसिप्लिन में दिखें। तो वो है पहला कि हमें हाउस के रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब कि जो होटल के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो हमेशा अपडेट होने चाहिए, जिससे कि हम जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो पॉलिसी है, उसको हम अगर फॉलो करते हैं प्रॉपर तो हम डिसिप्लिन में कहलाते हैं। अगर हम उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं मानते तो वो इनडिसिप्लिन मैनर में आता है। इसीलिए हमारी पॉलिसी क्या है, हमारे रूल्स क्या हैं, हमारा तरीका क्या है काम करने का हर जगह का, क्योंकि हर एक ऑफिस के अपने अलग तरीके होते हैं, हमें उसी चीज़ को फॉलो करना है और तभी हम डिसिप्लिन वे में माने जाते हैं। दूसरा आता है कि अगर हम डिसिप्लिन में रहते हैं, डिसिप्लिन बना के रखते हैं, तो उसमें हमारा जो है क्या होता है, हमारे अंदर हमारी रेपुटेशन बनती है उससे, और हमें रिकॉग्निशन मिलता है और उसका एक अच्छा रिवार्ड मिलता है। अगर हमारी क्वालिटी अच्छी है, हम काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो हमारी क्वालिटी अलग से निखर के आती है, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, हमें भी काम करने में अच्छा लगता है। एक ऐसा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनता है जिससे कि सभी को अच्छा आनंद आता है। ठीक है, तो डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आता है कि हमेशा हमें जो है बी प्रोफेशनल रहना चाहिए वर्क प्लेस पर। अगर हम बी प्रोफेशनल नहीं हैं तो हमें जो है कोई भी पसंद नहीं करेगा। और ये डिसिप्लिन का एक पहलू भी है कि हम बी प्रोफेशनल, हमेशा बी प्रोफेशनल रहें, और चाहे वो हम हमारे एक्शन में, हमारे कन्वर्सेशन में, बात करने के अंदाज में, हम जो अपनी बातें, जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं, तो ये सारी के साथ जो हमारा एटीट्यूड, बिहेवियर, एक्शन, एक्टिविटी, सारी के सारी जो है वो
प्रोफेशनली होनी चाहिए, भी प्रोफेशनल होनी चाहिए। तो ये भी एक डिसिप्लिन का पहलू है। फिर आता है कि अमेंड मिस्टेक इमीडिएटली, और अगर मान लो हमसे कोई गलती हो गई है तो उसको उसी वक्त जो है ठीक कर रहे हैं, अमेंड करना चाहिए। ये नहीं कि चलो कोई नहीं, चलता है, हो जाता है, बाद में कभी देखेंगे, नहीं, उस गलती को उसी वक्त ठीक करो, सॉरी बोलो, इस बात को एक्सेप्ट करो कि मुझसे गलती हुई है। तो वो भी एक डिसिप्लिन के तहत आता है। फिर आता है कि हम ऐसा काम करें, इस तरीके से काम करें ताकि हम दूसरों के लिए एग्ज़ाम्पल बन सकें, और ये डिसिप्लिन में रहते हुए ही हो सकता है। इनडिसिप्लिन में रहते हुए व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता, और ना ही उसके काम को कोई अच्छा कहता है। तो हम जो है हमेशा ऐसा काम करें, ऐसी अपनी पर्सनालिटी डेवलप करें ताकि लोग हम उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल हो सकें। तो ये सारा था आज का डिसिप्लिन। नेक्स्ट वीडियो में मैं कर्टेसी के बारे में बात करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सिम्स, इंडियाज बेस्ट होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, दिल्ली। एजुकेशन, नॉलेज, ग्रूमिंग, डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ देश तथा विदेशों के 5 स्टार होटल्स में जिम्मेदारी के साथ रोजगार, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त।